एक चिड़िया के दो प्रश्न। पहला प्रश्न, छिपकली के घर क्यों नहीं होता। दूसरा प्रश्न, छिपकली मनुष्य के घर में क्यों रहती है। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम स्टार पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर कहानी जो आप सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होगी। तो साथियों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने जाते हैं और शिकार करते करते वो बहुत थक जाते हैं। तभी पास में उन्हें एक बहुत सुंदर पेड़ दिखाई देता है। राजा सोचता है कि मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ, और उसी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। जब चिड़िया ने राजा को देखा तो वह कहने लगी, हे राजा, हमारे दो प्रश्न हैं, क्या आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजा कहने लगा, चिड़िया, आप अपने प्रश्न पूछो, हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तब चिड़िया कहने लगी, हे राजा, हमारा पहला प्रश्न है कि छिपकली के घर क्यों नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, छिपकली मनुष्य के घर में क्यों रहती है। राजा ने जब चिड़िया के प्रश्न सुने तो राजा कहने लगा, चिड़िया, अब तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब सभी जीव जंतुओं ने अपने अपने ढंग से जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान था, तो उसने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया और नगर, गांव, कस्बे बना लिए। लेकिन छिपकली ऐसी है जिसने अपना घर नहीं बनाया। नर छिपकली आलसी होता है, तो वह कोई भी काम नहीं करना चाहता। बेचारी मादा छिपकली ही उसके लिए कीड़े मकोड़े मारकर लाती, जिन्हें वह खा लेता और सो जाता। जाड़ों में वह एक चट्टान पर पड़ा धूप सेकता रहता और गर्मियों में चट्टान के पास छाया में लेट जाता। उसका उद्देश्य था, खाओ पियो और मजे करो। छिपकली अपने नर से बहुत दुखी हो जाती। वह कहने लगी, हमें भी हमारे लिए घर बनाना चाहिए। उसे खूब उकसाती, लेकिन नर छिपकली उसे बड़े बड़े आश्वासन देता और सो जाता। आए दिन ऐसा ही होता। छिपकली भी अपने नर को समझाते समझाते थक चुकी थी। अंत में थक हार करके उसने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। एक दिन छिपकली खाने की तलाश में एक गांव में पहुंच जाती है, जहां वह मनुष्य के बहुत सुंदर सुंदर घर देखती है, और उन घरों को देखकर उसकी भी इच्छा होती है कि हमारा भी एक घर होना चाहिए। लेकिन घर होगा कहाँ से। उसका नर तो बड़ा ही निकम्मा था। जब वह छोटे मोटे काम ही नहीं कर पाता, तो वह घर कहाँ से बना पाएगा। उस दिन वह बड़े ही दुखी मन से नर के पास आई और कहा कि स्वामी, हमें भोजन ला दो। और वह रोने लगी और नर को भला बुरा कहने लगी, जाकर मनुष्य की घर देख, तू ऐसे ही जीवन काट रहा है, तुझसे तो एक घर भी नहीं बनाया जाता। अच्छा, नर कहने लगा, तू चिंता मत कर, वर्षा बीतते ही मैं घर बनाना शुरू कर दूंगा। नर ने उसे आश्वासन दे दिया और भोली भाली छिपकली उसकी बातों में आ गई और अपने घर के सपने देखने लगी। वर्षा बीत गई तो छिपकली ने नर को घर बनाने की याद दिलाई। नर ने कहा, बस काम शुरू करता हूँ। इसी तरह जाड़े बीत गए। छिपकली ने फिर पूछा, घर कब बन रहा है। नर ने फिर कहा, बस बन ही रहा है। इसी तरह समय बीतता चला गया। फिर छिपकली ने पूछा, घर बनाने का काम कैसा चल रहा है। जवाब दिया, जमीन खरीद ली है, कल से चुनाई का काम शुरू करूंगा। वह हमेशा छिपकली को ऐसे ही बताता और छिपकली उसकी बातों में आ जाती। इसी प्रकार दिन बीतते गए। नर आश्वासन देता रहा। गर्मियां आई, भयंकर गर्मी पड़ने लगी, गर्म हवाएं चलने लगी, चट्टान पर रहना मुश्किल हो गया। तब एक दिन छिपकली रोने लगी। नर ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो। तब वह बोली, तुम तो मुझे बहला देते हो, मुझे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी। आंधी आई तो यह चट्टान भी खिसक जाएगी, फिर कहाँ रहोगे। नर ने उसे आश्वासन दिया, मगर छिपकली रोती रही। नर के बहुत समझाने पर भी छिपकली ने रोना बंद नहीं किया। फिर नर ने उसे प्यार से समझाया और कहा, आज तुम आराम करो, आज मैं ही तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। और जब नर गांव में पहुंचा तो उसने मनुष्य के सुंदर सुंदर घर देखे। फिर वह छिपकली के पास लौट आया। छिपकली उसे खाली हाथ आया देखकर उदास हो गई। नर बोला, तू चिंता क्यों करती है, तू क्या सोच रही है कि मैं खाली हाथ आया हूँ।
मैं अपने लिए घर बना आया हूँ। तू चल मेरे साथ। छिपकली खुश हो गई और दोनों गांव की तरफ चल दिए। गांव के पास पहुंचकर नर छिपकली से बोला, देख यह सब हमारे ही घर है, हम इन्हीं घरों में रहेंगे। अरे नादान, यहाँ तो मैं रोज आती थी, लेकिन मेरे दिमाग में तो यह बात आई ही नहीं। तूने कभी इस ढंग से सोचा ही नहीं। यहीं हमें कीड़े मकोड़े खाने को मिलेंगे, आराम से खाएंगे और सोएंगे। फिर वे दोनों एक घर में घुस गए। नर एक घर में जाते ही एक चट्टान पर चिपक गया और सो गया। फिर तभी से छिपकली और उसका परिवार मनुष्य के घर में रहने लगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसी लोगों का कभी उद्धार नहीं होता। वे पराश्रित होकर भी किसी कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए हमें जीवन में कभी भी आलसीपन नहीं करना चाहिए। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।